हाय हेलो दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है विच मैरिज इज बेस्ट, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरे ख्याल से तो कोई भी मैरिज बेस्ट मैरिज हो सकता है, आइदर लव मैरिज और अरेंज मैरिज। इट विल डिपेंड ऑन यू, आपका पार्टनर कैसा चूज करते हो। आप अपने वैल्यूज और प्रायोरिटी को अलाइन करके आपका पार्टनर अगर चॉइस करते हो तो आपके लिए कोई भी मैरिज बेस्ट मैरिज हो सकता है। भी मैरिजेस की प्रोज एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आइए देखते हैं। पहले आते हैं अरेंज मैरिज की तरफ। अरेंज मैरिज में एडवांटेज मतलब प्रोज क्या होते हैं कि पहला तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता है, फैमिली सपोर्ट रहता है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट देखा जाता है। अरेंज मैरिड लाइफ में जो भी चैलेंजेस फेस करते हो तो उनमें आपको मदद मिलती है, फैमिली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। दूसरा है कल्चरल कंडीशन कि अरेंज मैरिज में आप चॉइस की जाती है, वो आपके सेम बैकग्राउंड से पर्सन रहता है, तो इसकी वजह से कल्चर वैल्यूज और ट्रेडिशंस फैमिलीज में प्रिजर्व करने को हेल्प होती है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स माना जाता है। तीसरा है कि फैमिली सपोर्ट, इन सपोर्ट सिस्टम। मैरिज में फैमिली के पूरे मर्जी से शादी होती है, तो इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप होता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज या टाइम ऑफ नेविगेटिंग चैलेंज, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा काम आता है। चौथा इम्पोर्टेंट मुद्दा ये कि लेस डेटिंग प्रेशर, जो इंडिविजुअल को डेटिंग प्रेशर नहीं रहता है, डेटिंग करके सुटेबल पार्टनर ढूंढो, ये एक डेटिंग प्रेशर नहीं रहता है। तो आइए जानते हैं डिसएडवांटेजेस कॉन्स रिलेटेड टू अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है, लैक ऑफ पर्सनल चॉइस रहती है, इंडिविजुअल जाके पर्सनल फ्रीडम नहीं रहता कि एज पर देयर अट्रैक्शन एंड कंपेटेबिलिटी वो जाके अपने लिए पार्टनर ढूंढे। दूसरा पॉइंट रहता है अगर फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड आपकी वैल्यूज अगर क्लैश होती है तो आगे जाके बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तीसरा लैक ऑफ केमिस्ट्री। ये जो अरेंज मैरिज में मोस्टली फैमिली इन्वॉल्व रहती है, तो फैमिली के पसंद से चॉइस की जाती है। रोमांटिक कनेक्शन या कंपेटेबिलिटी ढूंढने में कठिनाई हो सकती है। थोड़े बहुत केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कभी भी वो कंपेटेबिलिटी हो नहीं पाती, या वो कनेक्शन आप ढूंढ नहीं पाते, या कनेक्शन हो नहीं पाता। कई कपल्स में हो जाता है, थोड़े बहुत कपल्स में नहीं होता है वो कनेक्ट। ये है डिसएडवांटेज ऑफ अरेंज। अभी आते हैं लव मैरिज की तरफ। लव मैरिज के एडवांटेजेस प्रोज क्या रहते हैं? तो लव मैरिज में इंडिविजुअल हैव चॉइस टू फाइंड देयर पार्टनर, सुटेबल पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर रोमांटिक कनेक्शन, कंपेटेबिलिटी को चॉइस रहता है। इसकी वजह से उन्होंने उनमें एक रोमांटिक कनेक्शन पहले से ही मिल जाता है। उनमें जो वाइब्स बोलते हैं वो वाइब्स मिलती है। अपनी कंपेटेबिलिटी हिसाब से, अपने सुटेबिलिटी से हिसाब से वो चॉइस कर सकते हैं, उनको चॉइस करने का एक फ्रीडम रहता है। एज पर देयर पर्सनल अट्रैक्शन एंड कंपेटेबिलिटी दे कैन चॉइस। दूसरा मुद्दा रहता है कि स्ट्रॉन्गर इनिशियल बॉन्ड रहता है। लव मैरिज में काफी समय से एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम वक्त बिताने से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखा जाता है, जो कि अरेंज मैरिज में नहीं देखने। स्ट्रॉन्ग इनिशियल बॉन्ड की वजह से ऑफन जो ये रिलेशन स्टार्ट होता है वो रोमांटिक कनेक्शंस एंड वैल्यूज के साथ स्टार्ट होता है। उसके बाद तीसरा मुद्दा है कि हाई लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन। देखा गया है कि मैरिजेस में लीड्स टू हायर लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन। अब आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज लव मैरिज के क्या होते हैं कि फैमिली डिसअप्रूवल रहता है। फैमिली लव मैरिज में फैमिली का अप्रूवल नहीं रहता है, फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं देखा जाता है, तो इसकी वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हर मुद्दे में फैमिली अपोजिशन देखा जाता है, तो उसकी वजह से जो वैल्यूज ट्रेडिशन से वो फॉलो किए नहीं जाते। डिफरेंट बैकग्राउंड से पर्सन आता है, तो डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट कंपेटेबिलिटी देखी जाती है, फैमिली से कंपेटेबल होना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। दूसरा होता है कि हायर डाइवोर्स रेट। स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि लव मैरिज हैव हाई डाइवोर्स रेट कंपेयर टू अरेंज मैरिज। ऐसा है कि मोर मोर प्रेशर टूवर्ड्स मीट एक्सपेक्टेशंस। लव मैरिज में उनके रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस मीट करने का किधर तो एक प्रेशर देखा जाता है, और उसके अपोजिट अरेंज मैरिज में वो धीरे धीरे रिश्ता बढ़ता है, धीरे धीरे वो लाइन क्रॉस होती है, धीरे धीरे फिजिकल अट्रैक्शन और रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने की तरफ मोड़ लिया जाता है। पर लव मैरिज में वो किधर तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मीट नहीं होने से किधर तो डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती है, और ये डिसअपॉइंटमेंट से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। एंड अप टू कंक्लूजन, कोई भी मैरिज बेस्ट नहीं हो सकता अगर उसमें लव नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यूज नहीं है। तो इसलिए आपको ये वैल्यूज और कंपेटेबिलिटी मिला नहीं। द बेस्ट मैरिज वेयर द पार्टनर फील loved, to be loved, supported, to be respected, where they communicate openly, honestly with each other. So very important to consider your priorities, your values, choose the partner accordingly,
where your needs and desire will completed. Thank you.